Okay, so welcome everybody. It's been so long since I saw you all, and I'm so happy to see you people here. Some of you must be meeting me for the first time on any live session. Some of you have been there with me for like 1 month or 2 months in a batch, and बाकी सबने किसी ने revision videos देखे हैं, किसी ने full course के video lectures लिए हैं. So in this calculation, I'm just calculating, there are approximately 12 people out of 75 registrations that we've received. There are 12 people who have not. Neha said I'm not audible. I'm audible, right, guys? Yeah, okay. Neha, थोड़ा volume बढ़ाओ अपने phone का. I think people are saying I'm audible. So, okay. So now coming back, there are hardly 12 people out of 75 who have not done anything. मतलब ना उन्होंने कभी video lectures, मेरे revision lectures देखे हैं, ना उन्होंने summary book ली है. So there are 12. बाकी everybody somehow or the other, you know. Okay. Now, moving ahead, talking about what is the purpose of we meeting here. We have come here to discuss MCQs of chapters. I've sent you the schedule. Everybody's got the schedule, I'm sure. ठीक है, उसके हिसाब से आपको वो रिवाइज करके रखना है. नाउ इफ यू लाइक मैम इतना सारा रिवीजन हो नहीं पाएगा, सो यू गॉट वन डे का गैप इन बिटवीन. सो देयर बी सर्टेन चैप्टर जिनको इतना टाइम नहीं लगेगा, सो यू कैन डू योर रिवीजन. एंड रिवीजन इज नॉट अ थरो रिवीजन. हम सिर्फ एमसीक्यूज कर रहे हैं. ओके, सो इवन इफ यू नो समथिंग अबाउट द चैप्टर, मेजॉरिटी ऑफ देम यू विल बी एबल टू डू. नाउ दोज ऑफ यू हु वर ऑलरेडी एंशियस अबाउट द थिंग टुडे कि मैम आज तो कुछ पढ़ा ही नहीं हमने, आज तो भगवान भरोसे हम लोग बस ट्रायल के लिए आए. All those faces which already have a smile right now, I know तुमने नहीं पढ़ा है, ठीक है. So the only reason of keeping the cameras on is I get to see your reaction ना कि तुम बस नहीं पढ़ा है. All those smiles that I can see right now, इन लोग ने पढ़ा नहीं है. ये लोग ना रिस्क लेके आए कि देखेंगे ना आज पता चल जाएगा कल से पढ़ के आने की नहीं. If today's session is easy, तो नहीं भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा. Okay, and if the session is not easy, तो अगली बार से हम पढ़ लेंगे. Okay, ठीक है. Now, so for now, let's start our session. And अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर 1 MCQs. एंड आई होप यू ऑल नो कि फर्स्ट चैप्टर के MCQs सबसे इजी होने वाला है, बिकॉज डायरेक्टर्स है फर्स्ट चैप्टर. इट इज जस्ट अबाउट हाउ मच डू यू नो, हाउ आर वी डूइंग दैट. टेल यू वी स्टार्ट विद क्वेश्चन. केबीसी कर रहे हैं केबीसी. ओके, वैसे तो इफ यू रेड द रूल्स उसमें लिखा तुम्हारे पास 4 पेपर्स होने चाहिए अभी. ओके, यू गाइस शुड हैव 4 पेजेस विद ईच ABCD रिटन ऑन देम. क्योंकि ऐसे अगर तुम ABCD बोलोगे मुझे थोड़ी समझ में आएगा, right? So even if you try answering like that, it won't work. So I need 4 pages जिसमें you can raise it and tell me what is your answer, because ये कोई वीडियो नहीं चल रहा है, मैंने YouTube पे नहीं डाला है. It is live, so मतलब I need your answers. ठीक है, तो सबके पास वो 4 पेजेस होने चाहिए. नहीं है तो अभी एक लो फाड़ो and make it legible. हाँ, ऐसा मेरे को दिखना चाहिए. So don't write in one line ABCD and then point it out to me. नहीं दिखेगा. Everybody has to answer. That's the best part of it. Okay, start करें. देखो कुछ नहीं होना. आई टेल यू, क्वेश्चन कम्स, 4 ऑप्शंस विल कम. तुम सो पहले क्या आंसर होगा, देन वील नो व्हाट इज द करेक्ट आंसर. देन आई जस्ट नॉट गो अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बिकॉज आई नेवर डू दैट. ये तुमने अगर मेरा पिछला वाला मतलब अपना जो लेटेस्ट RTP उसका वीडियो भी देखा होगा तो यू वुड नो आई नेवर जस्ट गो अहेड ऐसे. आई एक्सप्लेन यू कहाँ से आया आंसर. ठीक है, तो वो एक चीज रहेगा कि वेयर इन द बुक इज, ये बुक में कहाँ लिखा है, कौन से सेक्शन में लिखा है. दैट आई टेल यू इन शॉर्ट एंड देन वील गो अहेड. इज दिस ओके? सो नाउ इट्स लाइक इफ यू हैव नॉट रिवाइज्ड, यू आर फोर्स्ड टू रिवाइज नाउ. Okay, so let's start. I guess अब कोई आएगा तो I will not be able to admit everybody. अब तक जितने लोग आ गए. चलो, let's start. So starting with the first question. Start करें ना? Okay, so all those of you who have not studied, all the very best. बहुत मजा आने वाला है तुमको. Okay, and for everybody else, चलो start करें. So currently what we are doing is session 1. Chapter 1 qualification and appointment of directors, and we are going to do 10 questions in this, which you already know. जिसके लिए तुमने बहुत पढ़ाई की है and you know it all. Okay, so let's have the first question. In compliance to the Companies Act 2013, at least one women director shall be on the board of such class or classes of companies as may be prescribed. Miss Ria is keen to hold office of women director in a company. She has selected some companies in which there is a vacancy for women director. Advise Miss Ria in selecting the companies which are mandatorily required to appoint a women director. Here are your options. I can't see. You can't see. You can zoom it. Always on Zoom calls, you can always zoom it.
I'll read the options also for you. In case you cannot see, वैसे zoom करके देखोगे तो शायद दिख जाएगा, because or maybe you tilt it or something like that, तो दिख जाएगा. Okay. PQR Limited, which is unlisted company and having a paid up share capital of 150 crore rupees as per last audited financial statements. A. B. ABC Limited, which is a listed company and having a turnover of 150 crore rupees as per last audited financial statements. पहले वाला unlisted था. If you are ready with your answers, A, B, C, D, जो भी आपका आंसर आप रेज कर सकते हो. Okay. C. XYZ Limited, which is unlisted company and having a turnover of 350 crore rupees as per last audited financial statements. And D is all of the above. Priyanshi, is some audio video problem? I'm just supposed to write the answers, right? Yeah, you're just supposed to keep A, B, C, D, 4 things written and just raise whatever is your answer so that I can see it. Okay? I should write it in the comment box as well. No, you don't need to write in the comment box. That's okay. Just on the paper, and because your videos are on, I can see it. Okay? चलो. Now, and D is obviously all of the above. देखो CPD वाला लॉजिक तो लगाना नहीं कि all of the above जहाँ होता है आंसर वही होता है. That was CPD. उसके बाद ऐसा कभी नहीं होता है. Okay? So now, guys, quickly give me your answers. A, B, C or D. Kashyap has given the answer. राहुल बिग चिट, हाँ, बट राहुल जानी बहुत बड़ा चिट है वो. ठीक है. नेक्स्ट. मीर, आई कैन सी इट. ओहो, मीर बहुत बड़ा फॉन्ट है ये. चलो, ओके. डी डी डी, आई कैन सी मेजॉरिटी आंसर टू बी डी, है ना? ओके. आंसर संतोष आंसर, निशी आंसर, हीना, अस्मिता, सबका डी है. संतोष आंसर क्या है? डी. ठीक है. चलो, मेजॉरिटी आंसर आर डी एंड ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर इज डी, है ना? ये पीपल आर हैप्पी कि चलो डी इज द आंसर. व्हाई? बिकॉज इफ यू नो, इफ आई हैड टू टेल यू द चैप्टर, मेरे को चैप्टर बताओ जहां से ये आया. दिस कम्स फ्रॉम सेक्शन 149(1), राइट? एंड चैप्टर ऑब्वियसली ना पब्लिक लाइक हम पढ़ के बैठे, मैम फर्स्ट चैप्टर है. सो चैप्टर 1 सेक्शन 149(1). नाउ इफ यू आर नॉट डन सेक्शन, अरे दिखा दे, जिन्होंने आंसर दिखा दो वो प्लीज कैमरा के सामने से अपना आंसर हटा दो, मेरे को दिख गया. ठीक है. नाउ द करेक्ट आंसर इज डी एंड नाउ लेट अस जस्ट डिस्कस व्हाई इज डी द करेक्ट आंसर. ठीक है. वैसे तो जिनको पता है ठीक, जिनको नहीं पता जस्ट फॉर यू, वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम? दिस कम्स फ्रॉम, ये जो आएंगे ना, ये जो स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं, जो बुक आ रही है, इफ एनीबडी इज कंफ्यूज, मेजॉरिटी ऑफ यू हैव माय समरी बुक, तो ये समरी बुक है, क्योंकि मेन बुक बोला तो इट विल बिकम टू लेट. ठीक है. तो समरी बुक है, उसमें आई जस्ट टेल यू कि कहाँ लिखा है. ओके. सो इफ यू लाइक मैम मेरे पास तो समरी बुक नहीं है, तुमने जिस बुक से पढ़ा है उसके द सेम सेक्शन हैव द सेम कंटेंट, राइट? So even if you started from some other book, that's okay. I'm just trying to tell you where is it written. Okay. Now over here, if you see, यहाँ पे clearly दिया women director के section में that company listed, unlisted, public, private. Listed को हमेशा चाहिए होता है. Unlisted public की 2 conditions है, 100 crores, 300 crores, and private company not applicable. over here if you see, एक listed थी, एक unlisted थी, जो कि 150 crores के ऊपर थी, और दूसरी unlisted 350 crores के ऊपर थी. Make sense? This is exactly what we are going to do in the next 9 questions also. Yes, second proviso. Yes, Rahul, that's second proviso to 149(1). Okay, everybody understood. अभी देखो, if you're like मैम ये तो मैंने नहीं पढ़ा होता तो आता, क्योंकि ये मैंने हमें बताया. ठीक है. So एक बार तो आंसर सबको देना पड़ेगा. Is this okay? चलो, next question. Question 2. KDS Agro Private Limited, a newly incorporated company, has not mentioned the names of first director of the company in its AOA, referring to the provisions of Companies Act. Who shall be deemed to be the first directors of the company? Here are your options. If you're not able to read the options, I'll read it. पहले सब पढ़ ले. A. All the members of the company shall be deemed to be first directors. B. Subscribers to MOA shall be deemed to be first directors. C. Shareholders shall appoint first director in the general meeting. D. None shall be deemed to be the first director. Okay. Saurav, answer. Okay. B. ये मीर what is your answer? थोड़ा ऊपर करो, ऊपर. हाँ, B. Okay, B. Okay, अभी तक मेजॉरिटी, जिसने कुछ और लिखा था तुरंत चेंज मत करना, let it be. Parth, what's your answer? Okay. So now, okay, I can see. Let your answers be on the screen. ना ऐसे हटा मत दो, जब तक अपन तुम्हारा एक बार आंसर आएगा उसके बाद let it be. राधिका, नेहा, I don't think your cameras are going to be on, please. कैमरा ऑन करना कंपलसरी है. श्रीकांत, बिंदिया, नेहा.
सबके कैमरास बंद है, कैमरा ऑन करना कंपलसरी है यहाँ पे. ओके, सो ना एवरीबडी. तुम लोग क्या ऐसे यूनिटी में खेल रहे हो क्या? ऐसे मजा नहीं आएगा. इफ नोबडी गोज रॉन्ग देन whom do I correct? ऐसे थोड़ी होता है. चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे और अच्छे क्वेश्चन आएंगे. फॉर नाउ व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑफ कोर्स बी इज द करेक्ट आंसर ना. नाउ टेल मी द सेक्शन जिसमें ये था. मतलब सोच लो मन में, आई टेल यू सेक्शन नंबर. सोचा. अरे मन में क्या होगा? somebody else was thinking, उसको पता चल जाएगा. जिसने पढ़ा नहीं उसको तो ऐसे सुनते ये मैं भी यही बोलने वाला था, वैसा हो जाएगा. ओके, सो सेक्शन 152 सबसेक्शन 1. यस. ओके, एंड ओवर देयर ऑब्वियसली द फर्स्ट चैप्टर. यस. नाउ कहाँ लिखा है? ओवर हियर सेक्शन 152 सबसेक्शन 1 में एक चार्ट है जो व्हेनेवर आई टीच आई मेक दिस चार्ट. अगर तुमने मुझे पढ़ा नहीं, कहीं कुछ और पढ़ा है तो भी ये चार्ट तुमने पढ़ा होगा. ओके, तो अभी के लिए ओवर हियर इफ यू सी इट इज AOA का ये वाला जो चार्ट है. व्हाट इज दैट चार्ट? AOA either specifies name or does not. अगर नाम स्पेसिफाइड होता है so the person so named does not specify. तो मैनर चेक, मैनर स्पेसिफाइड होता है तो पर्सन अपॉइंटेड बाय दैट मैनर, एंड व्हेन नथिंग इज स्पेसिफाइड तो obviously all the subscribers to MOA are deemed to be first letters. Yes. Okay, make sense? Everybody understood? Okay, चलो, तुमको मेरे को ऐसा लग रहा है तुमको मजा आ रहा है, तो let's go ahead. Question 3. The turnover of XYZ Limited as on the last date of latest audited balance sheet, latest audited financial statements is 400 crore rupees. An intermittent vacancy of women director arises on 15 June 2018. The immediate board meeting was held on 14th October 2018. The vacancy of women director shall be filled up by. There are your options. Appointment of women director is not necessary. 14th August 2018, 14th September 2018 or 14th October 2018. Okay, D बहुत सारे D दिखने लग गए मेरे को ऑलरेडी. D ओके, किसी का कोई और आंसर है D के सिवाय? ओके, चलो लेट्स फाइंड अपना फिर आंसर क्या है. ठीक है, पहले तो तुम्हें पता है कौन सा सेक्शन है? वुमेन डायरेक्टर सेक्शन है. एंड वुमेन डायरेक्टर की कैजुअल वैकेंसी अगर होती है, इट इज टू बी फिल्ड at the immediately next board meeting or 3 months from vacation, whichever is later. बराबर? If you see vacancy किस दिन arise हुई? 15 June. Okay, and next board meeting was 14th October. 3 months from vacation, June, July, August, September. Yes, or 14th October, whichever is later. Obviously, what is later? 14th October. Hello. याद आएगा? Public is like बस देखो, एक तो ऐसा होता है कि मेरे को याद नहीं आता बट आप बोला ना हाँ बराबर याद आ गया. दैट इज कॉल्ड रिविजन. यू नो, रिविजन का रिएक्शन होता है हाँ करेक्ट, तुम्हारा बोवाल आ रहा है, अच्छा ये ऐसा था. सो प्लीज डोंट गिव मी रिविजन का रिएक्शंस. इफ यू डिडंट नो दिस तो जस्ट ये ना क्या करो पता है, जो आंसर्स तुमको नहीं आ रहे ना उसका सेक्शन नंबर लिख के रख लो कि ये सेक्शन मैंने ठीक से नहीं पढ़ा, खाली सेक्शन नंबर, सो दैट यू विल नो व्हाट यू हैव टू रिवाइज. ओके, सो वो आगे के लिए टू बिकम इजी फॉर यू. यस, अब ये भी देख लेते हैं कहाँ से आया. So over here 149(1) appointment of directors. Over here you see यहाँ के subsection 1 में ही था women director. So over here immediately next board meeting कब भरा जाता है? Immediately next board meeting 3 months from vacation, whichever is later. Yes. Okay. Yes. Okay. So now coming to the next one. Question 4. Okay, coming to the next question. Amar Textiles Limited, a listed company engaged in the production of furniture and fittings in Pune. Company is having 50,000 small shareholders. The small shareholders wanted to elect a small shareholder director amongst themselves so that the issues are resolved during board meetings at the earliest. 500 small shareholders served the notice for appointment of SST in the board. Decide the validity of the notice by small shareholders. Okay? तुम्हें just for knowledge अगर तुम पता हो, Section 151 small shareholders जो है small shareholder directors only for a listed company, and this question already has a listed company. ठीक है? So वैसे notice नहीं हुआ होगा तो very good. Option A, notice by 500 small shareholders is valid and company may appoint SSD. B, notice by 500 small shareholders is not valid and company may appoint SSD on requisition of 1000 small shareholders. Notice by 500 small shareholders is not valid and company may appoint small shareholder director on the requisition of 5000 small shareholders.
D. Small shareholder director cannot be appointed in the company as the company doesn't fulfill the condition for appointment of SST. Must thing. Okay. So the answers have started coming up. Show me your answer. Okay. इस बार तो mixer है. इस बार unity is not strength. I can see B, D. Okay. B, D, A. कोई C भी बोल दो ना तो सब करेक्ट हो जाएंगे. B, D, A. A. Okay. Okay. B, B. ठीक है. A. कोई C नहीं है ना. अच्छा C भी है. राहुल C. चलो अब कैसे ना अभी मस्त चल रहे हैं. A, B, C, D चारों आंसर है इसके. All four are answers to the question. That's such a wonderful thing. A, B, C, D सब आंसर है इसके. Sorted. ठीक है. हो गया. Thank you. आई एम ग्लैड तुमको भी समझ आ गया होगा ना. फर्स्ट क्वेश्चन लेवल 1 था, फिर लेवल 2, लेवल 3, क्योंकि पहले तुम्हारा यूनिटी स्ट्रेंथ चल रहा था. फर्स्ट क्वेश्चन सम तो डिडंट इवन आंसर दे लाइक बिलो लेवल. इसका आंसर नहीं देंगे हम. अब सबके अलग अलग आ रहा है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन 151 एसएसडी. ओके ओके आई गॉट ऑल योर आंसर्स. अब सुनो 151 एसएसडी स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इज टू बी अपॉइंटेड बाय लिस्टेड कंपनी. उसका मिनिमम रिक्विजिशन अगर तुम्हें याद है यू विल नो दिस आंसर. Minimum requisition is 1000 small shareholders or 1/10 of the total small shareholders, whichever is lower. Right? यहाँ पे total small shareholders कितने हैं? 50,000. 50,000 का 1/10 कितना होता है? 5,000. 5,000 or 1,000 whichever is lower. What is lower? 1,000. So how did 500 people go and apply first of all? है ना. तो अब तो सब अब भी अगर एनीबडी लाइक हाँ मैम पर आंसर क्या है, अगर इसके बाद भी टू आस्क मी व्हाट इज द आंसर तो सुपर हो तुम. व्हाट इज द आंसर? आंसर इज बी यार. बिकॉज इट हैज टू बी मिनिमम 1000 टू अप्लाई ना. 500 ने कैसे अप्लाई करते हैं? अगर तुम्हारे हिसाब से 50,000 का 1/10 500 आता है तो मस्त. तो तुम्हारा भगवान संभालेगा आगे. ओके सो इफ अकॉर्डिंग टू यू 50 का 1/10 इज 500 देन मस्त चल रहा है तुम्हारा. ठीक है. बट अदर देन दैट ऑब्वियसली आंसर इज बी यार. 50,000 स्मॉल शेयर होल्डर्स था ना. इसलिए गाइस बी वेरी श्योर अबाउट द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन. कभी कभी बहुत मस्ती होती है इन चीजों में. ये तो फिर भी इतना ट्रिकी नहीं था, बट देयर आर थिंग्स रियली ट्रिकी. एंड ओवर हियर वी आर डूइंग दिस होल सेशन नॉट टू ब्रिंग योर मोरल और योर कॉन्फिडेंस डाउन ना, उसको बढ़ाने के लिए कर रहे हैं. Okay. So over here the doubt that I have just got from a student is कि इसमें आंसर डी क्यों नहीं होना चाहिए था. See one thing I'll tell you. अभी एक्चुअली ये आगे के क्वेश्चन का बहुत बड़ा ये है हैक है. बट ठीक है I'll tell you right now. MCQs का मीनिंग इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड ओवर हियर यू हैव टू सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट. राइट. आगे भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें मोर देन वन आंसर इज करेक्ट बट यू हैव टू सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट. ओवर हियर इफ यू सी डी आंसर इज अ जनरल सेंटेंस whereas B is more appropriate. 1000 shareholders चाहिए थे, small shareholders which are not there. That is why this is happening. Okay, so that is the reason कि अगर you write the most appropriate only then it is going to be right. So coming back, पहले ये समझ लेते हैं ये कहाँ लिखा है. Again as I told you, तो सबसे पहले this is section 151 chapter 1 appointment and qualification of directors. अपनी बुक है ये, अपने बुक में section 151 यहाँ पे है which is small shareholder director जिसका minimum requisition is 1000 or 1/10. Is this okay? This we had already discussed, so we are just going ahead and doing the next question. Okay, next question. Mr. Q, a director of PQR Limited, proceeding on a foreign tour for 6 months, appointed Mr. Y as an alternate director to act for him during his absence. इसने खुद अपना alternate appoint किया है. Okay, be very particular when you're reading. ये ना मैं हमेशा बोलती हूँ because we've got two types of MCQs guys. This is something very important that I'm telling you. One is case based MCQs and one is direct independent MCQs. इंडिपेंडेंट एमसीक्यू का ऐसा है कि चल एक पे तो ध्यान नहीं गया, यू कैन रीड दैट अगेन. केस बेस्ड का प्रॉब्लम इज यू टू रीड द केस वेरी केयरफुली. लाइक वांट ऑल ऑफ यू जब भी टाइम मिले गो एंड चेक यूट्यूब पे. मैंने अभी जो अपना लेटेस्ट आरटीपी आया है May 21 का, उसका केस बेस्ड एमसीक्यू के वीडियोस डालने दो. यू विल अंडरस्टैंड. यू हैव टू रीड इट सो केयरफुली अदरवाइज आफ्टर एवरी क्वेश्चन यू विल गो बैक रीडिंग इट. तो द टाइम इन्वॉल्व्ड इज टू मच एंड रिटर्न्स आर लेसर. तो जब क्वेश्चन पढ़ो ना, स्विच एवरीथिंग ऑफ एंड देन जस्ट फोकस ऑन द क्वेश्चन. बिकॉज आधी चीजें क्वेश्चन पढ़ते टाइम क्लिक हो सकती हैं, बाद में नहीं होती. Okay, so he's appointed his own alternate. The articles of company provide for appointment of alternate directors. Mr. Q claims that he has the right to appoint alternate director. Examine the validity of Q's claim. Okay, options. A, claim by Q is valid as A articles provide for appointment of alternate director. B, claim by Q is
claim by Q is not valid as the authority to appoint alternate directors has been vested in the board of directors only, and that too subject to empowerment by articles. C. Y cannot be appointed as alternate director as Mr. Q proceeds on a foreign tour for 6 months only. And D. None of the above. Okay, B, 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 B. Priyanshi, such a big font, such a big paper. I tell you, B. Okay, B. तुम लोग क्या मेरे साथ टास्क कर रहे हो क्या? कुछ लोगों ने उल्टा B, सीधा B, मिरर इमेज ऑफ B. You find out what is our answer. ऐसा चल रहा है? Okay, so सब आंसर्स B हैं, बस अलग अलग फॉन्ट के भी हैं. जैसे कुछ लोगों को पता नहीं चल रहा, हमने उल्टा, कशिश आपका B उल्टा है फिलहाल. ओके, ऐसे ही राहुल के भी बहुत सारे अल्फाबेट्स उल्टे पुल्टे आते हैं. तो इट्स लाइक कौन किसके एमसीक्यूज खेल रहा है मुझे नहीं पता. आई गेस तो मेरे साथ कि तुम हमारा आंसर गेस करके बताओ पहले. ओके, सो नाउ इफ एवरीबॉडी आंसर B, फिर तो आंसर हैव टू बी B ना यार. ठीक है, so now what is the answer? Obviously B. Okay, and there is nobody having a doubt, but I'll still explain what it is. So section 161(2) है alternate director. ठीक है, and if you know इसका अपॉइंटमेंट बोर्ड ही तो करता है. It means section 161 का हेडिंग है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. So how can somebody appoint for themselves? राइट, क्योंकि पावर ही नहीं है. ये देखो ऐसे अपने चार्ट बनाया हुआ है, मतलब एक टेबल है जिसमें एडिशनल ऑल्टरनेट नॉमिनी कैजुअल वैकेंसी सब है, जिसमें क्लियरली लिखा है इट इज अपॉइंटमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ओके, तो आई विल शो यू द डिटेल्ड वर्जन आल्सो. इफ यू सी हियर इट इज अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय बोर्ड. ठीक है, और व्हेन इज इट टू बी डन? देन 3 मंथ से ज्यादा जाए तो. ये बंदा 6 मंथ्स के लिए जा रहा था, अग्रीड, बट ही वाज ट्राइंग टू अपॉइंट फॉर हिमसेल्फ. नाउ देयर इज अ बोनस फ्रॉम माय साइड टू यू. सब लोग ध्यान से सुना, ये एक बोनस है. मतलब जो मैं जनरली यू नो इफ यू एवर बीन विद मी यू नो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एएससी रेफरेंस, राइट? सो करंटली व्हाट आई एम गिविंग यू इज एएससी रेफरेंस. ध्यान से सुनना, बिकॉज दिस इज एमसीक्यू एंड दे हैव गिवन यू द आंसर्स, ऑप्शंस वगैरह बहुत अच्छा. हैड दिस बीन अ केस स्टडी लाइक अ नॉर्मल क्वेश्चन जिसका अपन डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखते हैं, एंड दे टोल्ड यू कि ऐसा हो गया है, ठीक है, दैट ही वांट्स टू अपॉइंट हिज ओन एंड ही इज अपॉइंटेड हिज ओन ऑल्टरनेट डायरेक्टर, इज इट वैलिड? Normally you would start writing your answer from 161 section 2 जो कि alternate director का section है. ASC reference I'm giving you. If they ask you how to appoint an alternate director, okay, कि भाई कोई बाहर जा रहा है, he wants to appoint an alternate director, how to do that? तो how to do that? Your answer will start from 161 subsection 2 कि भाई alternate director is appointed by board, okay? But here the problem is this guy has already appointed an alternate director for himself, right? Now even if you tell him 161(2) के हिसाब से board should have appointed, I agree, but there is one more section which does not allow assignment of office by a director. Assignment of office by director is not allowed, and if you do that, it is void. And that is section 166 duties of director. तो अगर ये descriptive question होता तो आप first line में पहले ये लिखते कि this act is not valid because assignment of office is void, and then you would write alternate director is to be appointed by board 161(2). तो पहला line होना चाहिए 166. You get 1 mark extra for doing that. Yes. जो ऑलरेडी मेरा क्लास अटेंड कर चुके हैं वो कि तूने फर्स्ट टाइम नहीं सुना है, क्योंकि मेरे को याद है मैं फर्स्ट टाइम नहीं बोल रही हूँ. उसके बाद भी अगर तुम्हें नया नया लग रहा है तो बात अलग. ओके, मेघा, हाँ, सॉरी, he can but he cannot appoint. He can refer, he can tell the board कि ये इसको अपॉइंट करना, अब टू द बोर्ड वेदर दे अपॉइंट करना है ना. ओके, गेस, ठीक है, ऑल गुड, डन, आगे बढ़े. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. ये इजी वाला क्वेश्चन था वैसे, बट ठीक है. कमिंग टू नेक्स्ट वन. मिस्टर नागार्जुना decided to resign from NGT Private Limited due to preoccupation. He sent his resignation letter dated 12th June 2017 to the company stating that he will resign with effect from 15th June 2017. Due to non-receipt of any communication from the company, he dropped a mail on 17th June 2017 to confirm whether the company has received his letter. Finally, company received his letter on 25th June 2017. In this case, from which date his resignation will be effective? Cool. अगर तुम्हें चैप्टर तो पता ही होगा कौन सा, बिकॉज आई टोल्ड यू इन एडवांस चैप्टर 1 का सेशन है ना. अब इसमें अगर सेक्शन नहीं पता है तो रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर का सेक्शन है 168. Yeah, those of you who know sections, trust me, it's going to help you. Okay, so options is 12 June, 15 June, 17 June, 25 June. अपना बर्थडे इसमें ढूंढना नहीं, खाली करेक्ट आंसर मेरे को. Okay, so there is B. Answer that I'm getting is B. पंकज, आपका आंसर? ओके, बी. पंकज आंसर देना पड़ेगा सबको. ओके, बी बी बी.
B. Oh, do I see a D also? Yes, I see certain D's also. D, B, दो mix हो गया B. D, B, B, ulta B, okay. Glad ulta B also an answer. Okay, so now B and D are the only two answers that I'm getting. Yes, okay, cool. चलो, अब देख सोच लें एक बार. पहले I'll tell you the rule, तुम खुद ही correct guess कर लेना. Okay, resignation is effective on the date specified in the resignation if any, or on the date on which it is received by the company, whichever is later. सबके आंसर चेंज हो रहे हैं. सारे बी वालों के आंसर चेंज हो रहे हैं. Obviously, because resignation is effective either on the date that you mentioned in it or when it is received by the company. So if you give it hand delivery तो उसी दिन रिसीव हो जाता है, इसलिए immediate effect होता है. बट जब तुम पोस्ट से भेजोगे तो फिर तो वो पहुंचेगा ना आराम से. Yes. So the answer is this, and I'll also tell you कहाँ से आया. Section 168, Chapter 1, and here it is. Section 168 हमारा resignation, जिसका point number 5 is resignation shall take effect from. It takes effect from the date on which notice is received by the company, or date if any specified by the director in the notice, whichever is later. Here those two dates are received by the company 25th and date specified by the director 15th, which is later 25th. Yes, I can see the smiles of the faces going down. मजा नहीं आएगा इससे. You're just learning something new. अगर नहीं आया तो या तो अभी ना पब्लिक लेक्चर से ना बहुत पढ़ के आने वाली है. मतलब आई थिंक दे गोइंग टू स्टडी सो मच कि क्वेश्चंस एकदम इजी लगेंगे उनको, या फिर पब्लिक गायब हो जाने वाली है. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज HCQ. ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है. आई एम स्टिल रीडिंग इट, तुम भी पढ़ते रहो. HCQ Pharma Limited, a company listed with BSE, incorporated on 20th January 2002. Directors of the company want to appoint Mr. Sanjay, who is the managing partner of Sanjay and Associates LLP, firm of lawyers, as ID of the company at the AGM to be held on 25th April 2020. Mr. Sanjay is acting as a legal advisor to Genesis Laboratory Limited, which is associate company of HCQ Pharma, जहाँ अपॉइंट होने वाला है. Advocate Sanjay charged consultation fees as given below. Identify the correct statement from the following. पहले फीस देख लो. 1718, 1819 and 1920 में फीस चार्ज्ड 2 crore, 10 crore and 0. और टोटल ग्रॉस टर्नओवर ऑफ संजय एंड एसोसिएट्स इज 40 crores, 50 crores, 45 crores. ठीक है. ऑप्शंस. फर्स्ट ऑप्शन, HCQ Pharma can appoint Mr. Sanjay as ID irrespective of the fact that he is legal advisor to its associate company. B. HCQ Pharma Limited cannot appoint Sanjay as ID as he is the managing partner of the firm which is legal advisor to its associate company irrespective of the amount of fees charged by the firm to its associate. HCQ Pharma cannot appoint Sanjay as ID as he is managing partner of the firm in which is legal advisor to associate company, and the fees charged by the firm exceeds a percentage as specified in the act during one of the 3 immediately preceding financial years. And D. HCQ Pharma can appoint Mr. Sanjay as ID even though he is the managing partner of the firm which is legal advisor to associate, as the firm did not charge any fees during immediately preceding financial year. Oh my god. There are some people जिनके चेहरे पे ना जैसे आधा क्वेश्चन पढ़ने के बाद एक स्माइल आ जाती है. उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आगे ऑप्शन क्या आएगा क्या नहीं आएगा, उनको देने नहीं आंसर. वो आधे क्वेश्चन के बाद ही समझ जाते कि हम ना हो पाए. Okay, I can see C and B as the answer. Okay, I can see C and D as the answer. और हाँ उल्टा C भी C होता है रे, माना मैंने. ठीक है. Okay, okay, D, C और B है ना सबके आंसर्स. योगेश्वरी आपका आंसर नहीं दिखा मुझे. Okay. चलो ना ऑल द सी एंड बीज आर द आंसर. ठीक है. ओके ओके चलो देख गए सबके आंसर्स. अब सुनो, तुम्हें ये पता है ना कि ये क्वेश्चन कौन से सेक्शन का है. म्यूट करो, म्यूट. हाँ ओके, यू नो कौन से सेक्शन का क्वेश्चन है ये. आईडी का जो भी सेक्शन होता हो ना, सेक्शन 149 होता है. ठीक है. सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 हैज क्राइटेरिया फॉर आईडी. ठीक है. जिसके हिसाब से somebody who has been a consultancy firm, पार्टनर, प्रोप्राइटर, एम्प्लॉय डिस्क्वालीफाई होते हैं. कंसल्टेंसी फर्म चाहे हमारा हो, कंपनी का, होल्डिंग का, सब्सिडरी का, एसोसिएट का, सब डिस्क्वालीफाई होते हैं.
ठीक है. बट कंसल्टेंसी फर्म में एक रूल है दैट द फीस दैट यू हैव ड्रॉन, द कंसल्टेंट हैज ड्रॉन द फीस, उसको कंपेयर करके उसकी टोटल एवरेज एनुअल टर्नओवर से 10% इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 ईयर्स अगर 10% से ज्यादा है तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे. Now if you use all these logics and you find the answer, so the answer is C. Why? I'll tell you. देखो in this year फॉरवर्ड बता दीजिए, आपकी वॉइस से वॉइस चली गई थी, वापस एक बार जब वो आएगा ना तब आई टेल यू. अभी फिलहाल अभी वाला पॉइंट सुनो. आई एम टेलिंग यू इन केस ऑफ कंसल्टेंसी फर्म 10% से ज्यादा इनकम इफ यू रिसीव्ड 10% ऑफ योर टोटल इनकम इफ यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम द कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट यू विल गेट डिस्क्वालिफाइड इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 years. ओवर हियर इफ यू सीन 17-18 उसका टोटल टर्नओवर था 40 लाख, इसका 10% कम्स टू 40 crores, इसका 10% कम्स टू 4 crores, उसका इनकम था सिर्फ 2 crores, डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ था. बट नेक्स्ट ईयर इफ यू सी 50 crores की इनकम में से 10 crores comes from us, तो वो डिस्क्वालीफाई हो गया. Because of which if you see C is the answer. HCQ Pharma cannot appoint Sanjay Zaidi as he is managing partner of the firm which is legal advisor and the fee charged by the firm exceeds the percentage as specified in the act which is 10%. Okay, so 149.6 चैप्टर 1 जिसमें अपन ने ना ऐसी एक टेबल बनाई हुई है ऑफ ऑल द 9 कंडीशंस व्हिच आर देयर, जिसमें यहाँ पे कंसल्टेंसी फर्म का कंडीशन है. सो इफ यू रीड इट सेज इन कंपनी एंड स्टार. ओवर हियर इफ यू नो स्टार का मतलब मेरे लिए होता है होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट. इन केस यू डोंट नो तो स्टार मेरे लिए होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट होता है. ओके, सो होल्डिंग सब्सिडरी एंड एसोसिएट ट्रांजैक्शन वैल्यू शुड नॉट बी 10% और मोर ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर इन एनी ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 years एंड दैट इज हाउ द आंसर इज सी. ओके, समझा कि सदमा? समझा, पर आपका आवाज बीच-बीच में सेंटेंस के बीच में होती है. अरे यार थोड़ा वो गैस वर्क चल रहा है, गैस वर्क हो पा रहा है यार. आई कैन सी ऑल द फेसेस हैव टर्न, द स्माइल्स हैव गॉन उल्टा. ऐसा वाला कर्व था जब तुम लोग आए थे, ऐसा हो चुका है. स्टिल हम क्वेश्चन 7 अभी तो 3 बचे हैं. हैप्पी टू सेट. आई डोंट नो तुम्हारा सच्ची हैप्पी टू सेट स्टोरी हो गया. तुम लोग तो मतलब फर्स्ट चैप्टर पढ़ के आए थे ना, तुम सब फर्स्ट चैप्टर पढ़ के आए थे ना. पब्लिक लाइक हाँ मैम पढ़ना स्टार्ट ही तो किया था, वी जस्ट डिड 2-3 सेक्शंस एंड सेशन का टाइम हो गया अपना. सो अब हम सेकंड चैप्टर अच्छे से पढ़ के चलो ग्लैड. वैसे ट्रस्ट मी इफ यू आस्क मी, मैंने ना एक जन को बोला हुआ भी अपने पूरे सेशन में. एक जन ऐसे भी हैं जिन्होंने मुझे बोला था कि आई वाज डूइंग ऑफिस का काम तो आई कुडंट स्टडी. तो आई टोल्ड हर अरे इजी है. सो द थिंग दैट शी टोल्ड मी इज व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू सेड कोई चैप्टर डिफिकल्ट है. बट फर्स्ट चैप्टर तो इजी है ना. आई होप तुम में से कितने लोगों को अब तक डिफिकल्ट लगा? देखा कोई हाथ ही नहीं उठा रहा. तुम सब कितने अच्छे हो. चलो लेट्स स्टार्ट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सबको इजी लग रहा है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन 8 ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर. The board of directors of MNO Limited is willing to appoint Mr. R as additional director of the company. The articles of association of the company is silent about appointment of additional director. Managing director of the company is of the view that board does not have the power to appoint the additional director. Validate the above situation. Guys, mute करो ना please. Validate the above situation in the lights of legal provision of Companies Act 2013. ये रहे आपके options. Okay. So first option is ordinary resolution in GM needs to be passed. B. SR in GM needs to be passed. C. Provision in AOA is needed, conferring the power of board. And D. Board has the power to appoint additional director. कोई AOA की जरूरत नहीं होती. Okay. So C. Ayushi your answer. Rahul D. Arpit C. D. C. D. C. D. I guess मेरे को पता है where are you getting answer. B भी answer. सब आंसर B है. Okay. Tina answer. D. Okay. चलो. Now that I've got so many answers, मैं तो बता रही हूँ तुम्हारा कंफ्यूजन कहाँ हुआ है. Everybody who said the answer is D. तुम्हारे हिसाब से AOM में कुछ लिखा हो या नहीं लिखा हो, board has the power to appoint additional director, right? ऐसा casual vacancy का रूल है, additional का नहीं. Casual vacancy director can be appointed irrespective of what AOA says, what it does not say. एडिशनल डायरेक्टर के लिए एओए का ऑथराइजेशन कंपल्सरी. ये जो रूल है ना दैट बोर्ड एओए नीड नॉट राइट एनीथिंग, बोर्ड हैज द पावर. दैट पावर इज ऑफ कैजुअल वेकेंसी, नॉट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर. एडिशनल डायरेक्टर के लिए एओए का ऑथराइजेशन चाहिए, ऑल्टरनेट के लिए एओए और ओआर शेयर होल्डर्स का ऑथराइजेशन चाहिए, नॉमिनी बाय पीएफआई के लिए एओए का ऑथराइजेशन चाहिए, कैजुअल वेकेंसी के लिए कोई ऑथराइजेशन नहीं. ओके, सो ऑब्वियसली द आंसर हैज टू बी सी, क्योंकि विदाउट ऑथराइजेशन कैन नॉट बी अपॉइंटेड. एंड नाउ यू विल नो व्हाई मैंने बीच में वो बुक के स्क्रीनशॉट डाले ताकि तुम ऐसा नहीं लगे मैंने तो कुछ और पढ़ा था, है ना. तो आई टेल यू कहाँ पढ़ा है. 161.1
over here we made a इसलिए ना इसलिए always additional alternate nominee casual vacancy को distinguish की तरह पढ़ो. मैं हमेशा बोलती हूँ because so that you don't get confused like this. क्योंकि casual vacancy में पढ़ा है no authorization याद ऐसे रहा additional के लिए no authorization. People read an alternate director authorization by AOA or OR of shareholders and then they remember it as additional का. But when you make it as a distinguish ना तो वो सामने दिखता है. So over here we have authorization का point जिसमें you read first is additional जिसका AOA authorization चाहिए. Second is alternate AOA or OR of shareholders. Third is nominee AOA and casual vacancy के लिए act ने authorize है. You don't need any authorization. So everybody who said D is the answer. तुम्हारा आंसर casual vacancy के साथ mix हुआ है. Okay. Hello. मुझे लगता है हर एक क्वेश्चन के बाद तुमको मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है. Anyways, coming to question 9. I'll give you all the motivation after 2 questions. Wait. So question 9. Next question. Mr. Z. Are you out of the previous question? That's Sadma. Mr. Z is proposed to be appointed as a director in public company RLP Limited. Mr. Z is already a director in 1 dormant company, in 2 Section 8 companies, in 8 public limited companies, and in 9 private limited companies. 2 out of 9 private limited companies are subsidiary of public limited companies. Determine whether Mr. Z can accept the new directorship in RLP Limited. ये रहे आपके options. A. No, as Mr. T is already a director in many companies. B. No, as Mr. T is already a director in 10 public limited companies. C. Yes, as Section 8 companies and dormant companies are excluded in the limit of 20. And D. Yes, as there is no limit on permissible directorship. जिसने भी इसका आंसर D दिया, I don't know you, you don't know me. C, B, B. Okay, B. C B हो गया. C C B B. हीर मुग्धा नेहा. C B B. यार आंसर देना कंपल्सरी. आई होप यू नो दैट. C B C. ओके, C और B है ना तुम्हारे सबसे आंसर है ना. और सेक्शन तो तुम्हें पता ही होगा कौन से सेक्शन का क्वेश्चन है. सेक्शन 165 है. हाँ राइट, 165 मैक्सिमम नंबर डायरेक्टरशिप. मेरे बाद ध्यान से सुनो ये सेंटेंस. तो अगर तुमने मुझसे कभी भी पढ़ा है तुमने सुना होगा एक इंसान एक टाइम पे कितनी संभाल सकता है. 20 कंपनीज, राइट. सो 20 कंपनी संभाल सकता है. 20 में से मैक्सिमम 10 कैन बी ज्यादा नखरे वाली वगैरह. सो पब्लिक कंपनीज कैन बी 10. योर प्रॉब्लम इज इसके पास 8 पब्लिक हैं, 9 प्राइवेट हैं. गवर्नमेंट एनपीओ काउंट नहीं होता. आई होप यू नो दिस. ठीक है. बट द प्रॉब्लम इज उस प्राइवेट में से 2 पब्लिक की सब्सिडरीज है. एंड आई होप यू नो सब्सिडरी फॉर पब्लिक कंपनी इज अ डीम्ड पब्लिक कंपनी. तो वो दोनों को पब्लिक में गिनेंगे तो उससे 10 हो गए हैं. इसको और एक पब्लिक कंपनी चाहिए. बोलो मिलेगी कि नहीं. ऑब्वियसली नहीं. सो द आंसर इज बी. नो, एज टी इज ऑलरेडी डायरेक्टर इन 10 पब्लिक लिमिटेड कंपनीज. आई होप यू अंडरस्टूड. यस तो हो ही नहीं सकता ना यार. तुम उसको और एक पब्लिक कंपनी कैसे दे दोगे. मतलब तुम ऐसे बोलोगे यस बट पे पेनल्टी ऑफ 2000 पर डे. ऐसा थोड़ा आंसर होता है. एंड एनी लाइक मैं 2000 पर डे क्यों बोला. 5000 पर डे होता है ना. तो 2000 पर डे है ना. आई टेल यू. देखो भैया सेक्शन 165 which is obviously chapter 1. So we've got here section 165 में maximum 20 out of which maximum 10 shall be public companies. NPO not counted, dormant not counted, alternate directorship counted and contravention. I hope you know this. जो 5000 था अब वो 2000 है. क्योंकि एक्चुअली इस साल क्या हुआ था ना, जो लास्ट अमेंडमेंट एक्ट आया था उसने कोरोना की वजह से सारी पेनल्टीज कम की थी. तो वो 5000 पर डे 2000 पर डे नाउ सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2 लाख. ओके, दस फेयर नॉलेज. आई एम होपिंग तुमको मालूम था. नहीं मालूम था तो अच्छा. Coming to the next one. 5 minutes. Last question. ABC Limited, a government company with 14 directors, they are willing to appoint 2 more directors in the company to enable the effective management of the company. Mr. X, the managing director of the company, is of the view that appointment of 2 more directors would be violation of Companies Act. Examine in the above situation in the lights of legal provisions. A. Appointment of more than 15 directors is violation of Companies Act. B. Appointment of more than 15 can be done by passing SR. See, again I am telling you, correct एक से हो सकते हैं. Most appropriate ढूंढना. C. Companies Act silent about maximum number. D. Government companies are exempted from the provision of maximum number of directors needed. Okay, so time for answers. D B D D D D B D D D. बहुत सारे D आंसर्स हैं. D D. इसे मैंने आपको बोला डी. ओके डी. ओके नाउ गाइस प्लीज मेक नो. एक्चुअली मेजॉरिटी 90% सबके आंसर डी है.
बी आंसर जिनका भी है ना, आई टोल्ड यू मोस्ट अप्रोप्रिएट देखना है. बी इज नॉट रॉन्ग बट मोस्ट अप्रोप्रिएट इज डी. बी का आंसर करेक्ट है. अपॉइंटमेंट ऑफ मोर देन 50 कैन बी डन बाय पासिंग एसआर, बट करंट केस में कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है, वो एग्जेम्प्ट है. So D has to be the correct answer, that government companies are exempted from. Question में ना type of company changes everything. I've told you so many times. Government company exempt है ना. B is also correct, but most appropriate इस case में D है. Yes. So what is the correct answer? Obviously D is the correct answer. Where is it coming from? Section 149(1). over here first chapter के first page पे ही लिखा है ये that exemption. Maximum directors if more than 15 if to pass SR, that is correct, but not applicable to government company section 8 company, and this exemption is only when you have not completed a default under 137 and 92. ये तो पता ही होगा, सारे exemption उसी base पे. Okay, so this completes our 10 questions of session 1. We've taken almost full 1 hour today because starting में थोड़ा सा बताना भी था. So tomorrow onwards, like next session onwards, we'll keep it sharp on time and try finishing it sharp on time. I hope we've not lost. हाँ, the question is मैम ये सब कहाँ से आ रहा है? I'll tell you because किसी ने स्टार्टिंग में पूछा था ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है. देखो, we've got one summary book जिसके स्क्रीनशॉट्स आ रहे थे, तुम्हें से बहुत लोगों के पास है, और ये जो क्वेश्चंस है ना ये ICI ने दिए हुए हैं, ये मेरे बनाए हुए नहीं है, ठीक है, जिसके लिए we've also made a practice manual जिसमें ये तो है ही, there are 750 questions, तो ये 100 तो है ही, there are descriptive 450 and total I guess 300 plus 300 you've got case scenario वाले और ये MCQs मिला के, उसी में से 100 questions we are doing in these sessions. तो these are given by ICI. अगर तुम उसको पढ़ के सेशन अटेंड करोगे तो टाइम वेस्ट है, तो पढ़ लियो, सेशन मत अटेंड करो. और अगर तुम्हें ऐसे समझ के करना है तो सेशन अटेंड करो. इज दिस ओके? यस. सो दिस कंप्लीट्स आवर टुडे सेशन. ठीक है, बाकी जिसको भी डाउट्स पूछने हैं जो भी है हम अभी बात करते हैं. तुम चाहो तो यू कैन एक्चुअली व्हाट्सएप, यू ऑल हैव माय व्हाट्सएप नंबर राइट. यू कैन सेंड योर ऑडियोज एंड आई अभी मैं बैठी हूँ यहाँ पे 1 घंटे, आई सेंड यू ऑडियो में रिप्लाई ऑल्सो, तो तुम आराम से अपना ये भेज दो. आई होप यू लाइक द सेशन. और किसी को भी अगर ऐसा लग रहा है ना कि मैम यार मेरे को लगता है अभी मेरे को कुछ आता ही नहीं है, यहीं लग ले इज बेटर देन यू फील लाइक दिस ड्यूरिंग योर एग्जाम. ठीक है, कोई बात नहीं आता तो अभी भी टाइम है ना, प्रिपेयर कर लो और अच्छे से. यस, आई सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. बाकी जिसको डाउट है बिंदास मेरे को भी व्हाट्सएप पे ऑडियो भेजना, ऑडियो कॉल नहीं करना, वीडियो कॉल नहीं करना. वीडियो तो हो गया ना अपना, है ना, वापस मिलेंगे परसों. तो टिल देन प्लीज स्टडी एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट सेशन चैप्टर 2. किसी को भी अगर ये नहीं आया था लिंक, एनी ऑफ योर फ्रेंड जिसने रेजिस्टर किया लिंक में, उनको बोलो प्लीज व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, so that we'll send it next time. Okay, I'll see all of you next time. Thank you, bye bye.